एक राष्ट्र, एक चुनाव, ये नारा तो हम सबने कई बार सुना होगा। पर यह सिर्फ एक नारा है या भारत के लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदलने वाला एक बहुत बड़ा कदम? क्या ये देश के लिए अच्छा है या इसके कुछ ऐसे भी पहलू हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? चलिए आज इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, कैसा हो अगर लोकसभा और विधानसभा सारे चुनाव एक ही दिन निपट जाएं? मतलब हर 5 साल में सिर्फ एक बार वोटिंग का दिन। सुनने में तो बड़ा आसान और फायदेमंद लगता है ना? पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? यही इस पूरे आइडिया का सेंटर पॉइंट है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि देश के लिए जो लोकसभा चुनाव होते हैं और राज्यों के लिए जो विधानसभा चुनाव होते हैं, वो सब एक साथ एक ही टाइम पर हों। यानी पूरे देश में हर 5 साल में एक ही बार चुनावी माहौल बने। पर सवाल यह है कि ये होगा कैसे? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नियम बदलने जैसा नहीं है। इसे हकीकत बनाने के लिए तो हमारे संविधान में ही बड़े फेरबदल करने पड़ेंगे। अच्छा, तो इसके लिए एक प्लान भी है। सबसे पहले राष्ट्रपति एक अपॉइंटेड डेट यानी एक तय तारीख की घोषणा करेंगे। फिर जिन राज्यों के चुनाव आगे पीछे हैं, उनके कार्यकाल को लोकसभा के साथ अलाइन किया जाएगा। मतलब किसी का कार्यकाल थोड़ा कम होगा, किसी का शायद थोड़ा ज्यादा। और आखिर में इलेक्शन कमीशन एक साथ पूरे देश में चुनाव करवा देगा। जाहिर है, इसके लिए संविधान में कुछ नए आर्टिकल भी जोड़ने पड़ेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों है? जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या तर्क दे रहे हैं? चलिए उनकी बात समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा आर्गुमेंट है स्थिरता और विकास। समर्थकों का कहना है कि भारत तो हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहता है। आज इस राज्य में चुनाव, कल उस राज्य में। इससे सरकारें काम करने के बजाय वोट ही मांगती रहती हैं। अगर एक साथ चुनाव हुए तो अरबों रुपए बचेंगे, वक्त बचेगा और सरकारें 5 साल चैन से सिर्फ काम पर फोकस कर पाएंगी। डबल इंजन सरकार वाली बात तो सबने सुनी ही होगी, है ना? मतलब जब केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो तो विकास की रफ्तार तेज हो जाती है। और वन नेशन वन इलेक्शन को इसी डबल इंजन को पाने का एक बड़ा जरिया माना जा रहा है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस रास्ते में कई मुश्किलें हैं, कई बड़े सिरदर्द हैं। कुछ प्रैक्टिकल हैं तो कुछ पॉलिटिकल। जरा इस नंबर को देखिए, 17 लाख। 17 लाख! ये सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम कंट्रोल यूनिट्स की गिनती है। अब सोचिए, जब सारे राज्यों के चुनाव भी एक साथ होंगे तो हमें कितनी ईवीएम्स, कितने सुरक्षा बल, कितना स्टाफ चाहिए होगा? ये तो एक महा आयोजन बन जाएगा। तो चिंताएं क्या क्या हैं? पहली तो यही लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि इसे मैनेज कैसे करेंगे। फिर कानूनी अड़चनें भी हैं। पर सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं नेशनल मुद्दों के शोर में राज्यों के अपने मुद्दे जैसे पानी, सड़क, स्कूल, ये सब गुम तो नहीं हो जाएंगे। और हां, एक और बड़ा सवाल, अगर कोई राज्य सरकार बीच में ही गिर गई तब क्या होगा? यहीं पर आकर असली टकराव दिखता है। एक तरफ हैं नेशनल मुद्दे, बड़े नेता, बड़ी पार्टियां, और दूसरी तरफ है राज्यों की अपनी आवाजें, उनके लोकल मुद्दे, उनके अपने लीडर्स। डर इसी बात का है कि दोनों को एक साथ तौलने में कहीं राज्यों का पल्ला हल्का ना रह जाए। अब तक तो हमने प्रैक्टिकल दिक्कतों की बात की, लेकिन एक एकेडमिक रिसर्च एक और ही कह सकते हैं कि अनचाहे नतीजे की तरफ इशारा करती है, जो इस पूरी बहस को एक नया एंगल देता है। ये रिसर्च बात करती है सिंगल पार्टी स्वीप की। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एक ही राजनीतिक पार्टी केंद्र में भी जीत जाए और ज्यादातर राज्यों में भी। मतलब एक ही लहर चले और सब कुछ उसी के नाम हो जाए। दुबे और शाही नाम के 2 रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में पाया कि आज के पोलराइज्ड माहौल में, जहां लोगों का अपनी अपनी पार्टियों से एक मजबूत जुड़ाव है, अगर सारे चुनाव एक साथ होते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि एक ही पार्टी को हर जगह जीत मिल जाए। इसे ऐसे समझते हैं, जब चुनाव अलग अलग टाइम पर होते हैं तो वोटर हर बार अलग अलग चीजों के बारे में सोचता है। कभी देश की सुरक्षा पर वोट देता है तो कभी अपने मोहल्ले की सड़क के लिए। लेकिन जब सब कुछ एक साथ होगा तो हो सकता है कि कोई एक बड़ा मुद्दा या कोई एक बड़ा चेहरा ही सब पर हावी हो जाए और फिर ज्यादातर वोट एक ही तरफ चले जाएं। तो कुल मिलाकर ये पूरी बहस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है, एफिशिएंसी या रिप्रेजेंटेशन। हमें चुनना क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जो आसान हो, स्टेबल हो, या एक ऐसी व्यवस्था जो भारत की हजारों अलग अलग आवाजों को सही से रिप्रेजेंट करे? ये एक तरह का चौराहा है।
एक रास्ता जाता है सुविधा और स्थिरता की तरफ, दूसरा रास्ता जाता है विविधता और प्रतिनिधित्व की तरफ। भारत को कौन सा रास्ता चुनना है? असली सवाल तो यही है। और आखिर में ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए एक चुनाव का असल मकसद क्या है। क्या ये सिर्फ एक एफिशिएंट सरकार बनाने की मशीनरी है, या फिर ये देश के हर कोने की हर आवाज को बराबर का सम्मान देने का एक मंच है? इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।